पास किताबें जो रहती उनके सामने भी हमें THE लगाना है। एग्जाम्पल्स देख के जाओ, एग्जाम्पल्स देखे तो आपको बेहतर समझ में आता। एग्जाम्पल द कुरान, द हदीस, द रामायणा, द बाइबल। सी वेयर आई हैव रिटन द कहां पे लगाए हम? ऐसे किताबें, these are the kind of books which are called holy books, and these books are read, followed, practiced at these places. इन मुकद्दस जगहों पे, इन मुकद्दस किताबों के बारे में हम पढ़ते जानते। तो ये दो जगह और किताब एक ही पास रहते हैं, आपको समझ में आ रहा ना? तो ऐसे किताबों से पहले, यानी कि ये होली बुक्स जो है, वो किताबों से पहले आपको, अगर आपको लग रहा कि वो वर्ड एक होली बुक का नाम है, तो उस होली बुक से पहले आप THE का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट वन और एक लिखेंगे, क्योंकि सारे वर्ड्स आपको आइडिया रहे तो आप लिख सकते हैं। वेदास, वेदा भी जो है, वेदास जो है वो हिंदू कल्चर की होली बुक है। तो अगर वेदास आपको सेंटेंस में दिखा और सामने डैश रहा, समझो ब्लैंक रहा, तो आप फौरी लगा देना दा, क्योंकि आपको होली बुक्स अपने तो पता है, आपको अपने इस्लाम में क्या क्या है अपने को पता है, मगर अपने को गैर कौम के भी याद रहना पड़ता, क्योंकि अगर अपने को उनकी किताब का भी आइडिया नहीं रहा तो हम आर्टिकल दा की जगह ए लगा देते, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आता। फॉर एग्जाम्पल गीता, गीता, गीता is not a name of a girl. Gita is a holy book which Hindus follow according to their religion. So Gita is there. We write the Gita, the Ramayana, the Vedas, the Puranas. देखो पुरानास बोलते हैं ना, बोलो पुरानास, पुराना not old. Puranas means they have one book in which something is written how to follow their religion. What to follow, what not to follow is written in their book. So that is Puranas. So अगर Puranas आपको नजर आया, we write the Gita, also we write the Vedas, we write the Bible, Quran, Hadith, Ramayana, भगवत गीता। एक बार गीता नहीं देकर भगवत गीता बोल के देता, तो आप समझ जाना कि ये एक मुकद्दस किताब है किसी एक रिलीजन की, किसी एक मजहब की। तो मैं वहां पर दा का इस्तेमाल करूंगा। होली प्लेसेस, मुकद्दस जगह के सामने दा आना, होली बुक्स, मुकद्दस किताबों से पहले दा आना। नेक्स्ट वन यू सी, लिखो मत, आप लोगों को नोट्स क्लास होते ही आप लोगों को नोट्स आ जाते ग्रुप में, सिर्फ समझो बेटा, जो भी डाउट है you can ask me. Before ordinals, before ordinals, what are ordinals? Are silent actually. What are ordinals? ordinals yes. First, second, third. Very good, right. These numbers, first, first, second, third, fourth, fifth, these are called ordinal numbers. Ninth, I came first in the class, the first. This is the first class in a new building. Earlier we have taken classes in some other school, but this is the first class. Okay, so the first. जो हम वर्ड में लिखते ना ये नंबर्स, इनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, अब THE का इस्तेमाल करना। अगर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि वो किसी नंबर को बयां कर रहा, इसीलिए आप याद रखो NO लिखते हैं अपन नंबर को, NO लिखते हैं, जबकि O नहीं आता उस वर्ड में। द करेक्ट स्पेलिंग इज NUNBER, NUNBER। वेरी लो इन द वर्ड, उसमें O है ही नहीं। हम इसलिए लिखते हैं कि नंबर दो तरीके के, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल। Okay, it is not our topic, but we write O. You should have the reason. Why do we write O? Because ordinals, first, second, third, fourth, fifth, ऐसे लिखते जाते हैं ना, नंबर 1 2 3 डाल के, तो वो है एक्चुअली के वैसे के सामने हम THE का इस्तेमाल करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनी डाउट्स अप टू हियर? एनी डाउट? Am I clear? My voice is okay now? Second, excuse me sir, second, third को भी दाई करना है। Second, third,
10th 15th, यहाँ पर भी वो नंबर है, वर्ड में है, वो नंबर है, वो ऑर्डिनल है, तो आप उससे पहले THE का इस्तेमाल कीजिए। Now coming to the next one, 4 सर नंबर अगर क्या आते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे हम नंबर को रीड करते, जैसे हम नंबर को वर्डिंग में स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करते, उस नंबर्स के सामने हम लगाते डॉट, उस नंबर के सामने हम लगाते। अपने इंग्लिश में अगर से नंबर को कुछ ऐसे शक्ल में दिया, समझो 1992, ये तो साल हो गया, ये तो साल हो गया, राइट। अगर बोला 5 मई, ये दिन हो गया, ये दिन हो गया 5 मई, तो हम अगर दिन है, डे है, तो हम इस्तेमाल करते ऑन, अगर साल है तो हम इस्तेमाल करते इन, राइट। इन 2019, इन 2020। आप ये नंबर्स को देखकर यहाँ पर THE आता होगा मत, तो ये नंबर्स है, फिगर्स है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि ये नंबर जो मेंशन कर रहा है इस महीने के साथ, इज इट एन ईयर और इज इट ए मंथ और ए डे और ए डेट, क्या डे है, डेट है, मंथ है, ईयर है, उसके हिसाब से आप, अगर दिन है, डे, डेट है, तो ऑन लगा लो प्रीपोजिशन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके। अगर मंथ है वो, तो आप इन लगाओ, अगर साल है तो भी आप इन लगाओ। मगर हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल्स में आपको सेंटेंस अगर दूंगा, ए एंड द पे सवाल पूछूंगा, तो इस किस्म के वर्ड्स देंगे जो कि ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स है। ये ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड SECOND, थर्ड THIRD, फोर्थ FOURTH, ऐसे लफ्ज बोलोगे, उनसे पहले हम THE का इस्तेमाल करते। ओके जी खाली नंबर है 1 2 3 नंबर्स में लिख के रहा, तो अगर मंथ भी नहीं है, में एक एग्जाम्पल बोलो, 1 2 कैसा बोलते आप, सेंटेंस बोलो, एक एग्जाम्पल बोलो, सेंटेंस 1 बोल रहे ना जैसा 9 और 9 तो हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? टुडे 19 स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, आज 19 बच्चों ने क्लास अटेंड की। फॉर एग्जाम्पल क्या आया यहाँ पे, 19 तो लिख दिया आप, 19 से पहले कुछ दिख रहा आपको? नहीं, We do not use, हाँ, we do not use any article, ऐसे नंबर्स के सामने हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, राइट। अब फर्ज करो कि आपके बैच में 35 स्टूडेंट्स है, कैसा बोलते हैं आप इंग्लिश में, बोलो एक बार, आपके बैच में 35 बच्चे हैं, हाउ टू से? there are 30 students in our group, in our batch. Right, there are 30 students in our group, there are 35 participants in our group. Okay, so there are बोले आप, मगर वहां पे दा कहाँ आया, वहां पे ए कहाँ आया? अगर एक ही स्टूडेंट है तो आप बोलते there is a boy in my class, remaining all are girls, there is a boy means one boy, मगर दा का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो अगर फर्ज करो नंबर है, तो आपको यही याद रखना है कि वहां पर अगर वो वर्ड की शक्ल में है, और कैसी शक्ल में, ONE1 TWO2 नहीं, अगर 1 बोलना है तो ए या एन, उससे ज्यादा है अगर आप, तो आप दा की तरफ आ रहे, और दा लगाना है तो वो जरूरी है कि वो ऑर्डिनल की शक्ल में रहे, ऑर्डिनल नंबर इनको ही बोलते। जो 1 2 3 नंबर्स आप बोल रहे ना सर, 1 6 5 11, ये कॉर्डिनल नंबर्स है, ये ऑर्डिनल नंबर्स है, वो कॉर्डिनल नंबर्स है, उनको कॉर्डिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल के सामने सी लगाए तो बन जाता कॉर्डिनल। ओके, shall I move on now? Shall I go to the next rule? Yes sir. Okay, right. Before superlatives, जो सुपरलेटिव फॉर्म्स रहते ना, सुपरलेटिव डिग्रीज के, वो सुपरलेटिव वाले वर्ड के सामने भी दा का इस्तेमाल किया जाता। जैसे कि she is the tallest girl in our class, she is our class, वो हमारे क्लास में टॉलेस्ट, सबसे ऊंची,
सबसे टॉल, सबसे हाइट में आगे, उनसे ऊंचा क्लास में कोई नहीं है गर्ल्स में। She is the tallest girl in our class. She is the most beautiful girl, most beautiful, right? She is the most beautiful. Okay. The अब ये लफ्जों को देखो आप, tallest, most, biggest, richest, smallest, fastest, slowest, poorest, cleverest, तो सब लफ्जों में आपको आखिर में कुछ नजर आ रहा है, कुछ गौर कर रहे, कॉमन आप चीज EST है, EST है सर। STREST, इनको बोलते सुपरलेटिव फॉर्म। ये सुपरलेटिव क्या है, हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सीखते। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल मींस देयर इज नो अदर गर्ल इन आवर क्लास हु इज एज टॉल एज दिस गर्ल। शी इज द टॉलेस्ट वन। All remaining girls, all the other girls, they are short comparing to her. उनसे कंपेयर करेंगे तो वो सारे शॉर्ट है, मगर ये लड़की जो है सब में टॉल है, इसलिए हम उनको टॉलेस्ट बोले। तो आप याद रहे, आप सेंटेंस पढ़ते वक्त एग्जामिनेशन में ए एंड द का जिक्र हुआ और सामने डैश है, तो पहले ए का रूल चेक कर लो, एंड का चेक कर लो, वोवेल साउंड वाला, सिंगुलर वाला, आ से लेके आउट तक साउंड वाला। उसके बाद आप वो एब्रिविएशन है क्या चेक कर लो, अगर एब्रिविएशन है तो सामने साउंड कैसा आ रहा वो चेक कर लो। उसके बाद आप दा देख लो, अगर से वो वर्ड के आखिर में एसटी या ईएसटी है तो आप बिना सोचे के टीएचटी दा लगा दो, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो दा का इस्तेमाल हम देखें होल। यस 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 सर कोई भी फुल फॉर्म रहा तो हम एन यूज करना क्या, जैसे सी पीएम, सीएम पीएम तो उसमें एन यूज करना। इससे पहले क्लास में सीएम, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ओके, द एक्स ऑफिशियो, द डेप्यूटी सीएम, द मिनिस्टर, ये क्या है, बहुत बड़े ओहदे हैं, बहुत बड़े पोजीशंस है, तो उनके सामने आप एन ए के बारे में सोचना भी नहीं, ओके। He is the chief minister of Telangana. Mohan Reddy is the chief minister of Andhra Pradesh. Kejriwal is the chief minister of Delhi. So the we use not a or an. और दूसरी बात बोले आप सर फुल फॉर्म, अगर एब्रीविएशन रहा और वो एब्रीविएशन को आप फुल फॉर्म की शक्ल में खुला करके पढ़ रहे, जैसे CM, PM, NCC, IPC, NOC, STO, DTO, IAS, क्या बोलेंगे? IAS के सामने कौन सा आर्टिकल आता है? ए या एन? He is dash IAS, वो एक IAS ऑफिसर है। सर एन IAS ऑफिसर, एन IAS, एन IPS, मगर कुछ एब्रीविएशन रहते जिनको हम तोड़ के नहीं पढ़ते बल्कि मिला के पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वन सेकेंड, यूनिसेफ है, यूनेस्को, नासा, सार्क, यूनेस्को, इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ते बेटा, इनको हम मिला के पढ़ते। Can you hear my voice properly? Am I audible for? यस सर, यस सर। हाँ, नासा, सार्क, ओके, ब्रिक्स, ये भी है, ये पूरे कंट्री से ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ये पूरे कंट्री से ही है, तो इसको मिला के पढ़ते आप, ब्रिक्स बोल के पढ़ते हैं, इसको BRICS नहीं पढ़ते, इसको SARC नहीं पढ़ते, इसको हम मिला के प्रोनाउंस करेंगे नासा, इसको हम मिला के पढ़ेंगे सार्क, इसको मिला के पढ़ेंगे ब्रिक्स। तो ऐसे जो आप एक ही लाइन जैसे आप प्रोनाउंस करें जैसे दूसरे वर्ड को, उसके सामने ए और एन नहीं लिखना बल्कि दा लिखना, THE लिखना है, तो वो आगे नेक्स्ट रूल में आता है। अभी कोई पूछे सर एब्रीविएशन को छोटा सा जी सर, कोई डर है तो पूछ सकते। इज इट क्लियर? कहाँ है दा बोलो एक बार। होली प्लेसेस के सामने, होली प्लेसेस, होली बुक्स, हाँ राइट, होली बुक्स बोले, कुरान, दूसरों
नेक्स्ट उसके बाद तीसरा एग्जांपल क्या था? ऑर्डिनल नंबर। Before of ordinary First, second, number, third, we fourth. use the The second, first, third. third, and fourth, The fifth. first, the second, the fourth, the ninth, the 11th, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में आगे जाके आती हो, मगर अभी तो जस्ट इतना ही देखो। The best. द बेस्ट, शॉर्ट का सुपरलेटिव बोलो, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, Shortest. Shortest. शॉर्टेस्ट, Shortest. लॉन्ग, Cleverest. Longest, Cleverest. cleverest, richest. नेक्स्ट रूल देखो आप, they represent the whole class, the whole class, यानी कि जब आप पूरी क्लास को बयां करते, यानी कि एक आप यहाँ पर नाम लिखते, मगर वो सबके बारे में वही एग्जाम्पल, the cow is a useful animal, the horse is a noble animal, the rose of all the flowers, flower नहीं बोलना, flowers, Plus, right. नोट्स मत लिखो, नोट्स आपको क्लास के बाद में दे दी जाती है, आप सिर्फ समझो इस क्लास में कि दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा, इसमें से हमें मैक्सिमम चीजें माइंड में रखनी है। अगला रूल था व्हेन वी रिप्रेजेंट द होल क्लास, यानी कि एक नाउन आता बेटा सिंगुलर फॉर्म में, एक नाउन आता सिंगुलर फॉर्म में, और उस नाउन को हम इसलिए लिखते कि हमें वो टोटल ग्रुप के बारे में बोलना है और वो सब पर अप्लीकेबल होता, वो सब पर इंप्लीमेंट होता, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर होता। एग्जाम्पल देखो, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल मीन्स, अगर इसी सेंटेंस को और बेहतर समझेंगे तो काउस आर यूजफुल एनिमल्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है काउस आर, ऑल काउस आर यूजफुल एनिमल्स, पूरे जितने भी काउस है वो टोटल, यानी कि वो पूरी क्लास को आप माइंड में रख के बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड? द काउ इज ए यूजफुल एनिमल के माने है कि ऑल काउस आर यूजफुल, ऐसा नहीं कि द काउ विच इज इन माय होम ओनली यूजफुल, the cow which my neighbor is having is not useful. It does not mean so. It means that all the cows, wherever they are, not only in our home, not only in our village or town or city, everywhere in the any part of the world, the cow is a useful animal. So ये sentence को आप समझना पड़ेगा, मगर cow को देख के अरे ये सी है, ये कॉन्सोनेंट है, एक लगा देना। जी सर। यहाँ पर दा क्यों आया? दा इसलिए हम बयां कर रहे हैं कि ये सेंटेंस के जरिए हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो क्वालिटी है ना बेटा, ये क्वालिटी, द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, यानी कि घोड़ा जो है वो एक ग्रेट एनिमल है, एक नोबल एनिमल है। क्या एक ही हॉर्स? No, sir. नो, ऑल द हॉर्सेस। सब इस सेंटेंस का मीनिंग आता ऑल द हॉर्सेस आर नोबल, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। हम उस पूरी टोटल ग्रुप के बारे में बात करें, जो नस्ल है, चाहे वो गाय हो या घोड़ा हो, हम वो पूरी नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पहले उसको लिखेंगे सिंगुलर में। हम यहाँ पे हॉर्स लिखे, हॉर्सेस नहीं लिखे, काउ लिखे, काउस नहीं लिखे। अब यहाँ पे आ जाओ, द रोज इज द स्वीटेस्ट, दो जगह आया, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। रोज जो है, रोज, वो रोज सारे फ्लावर्स में, पूरे फ्लावर्स में रोज जो रहता वो स्वीटेस्ट रहता। आप दूसरे भी फ्लावर्स को देख लो, तो हम यहाँ पे द रोज बोले तो वो रोज जो हमारे घर में हुआ, हमारे घर में जो प्लांटेशन हम जो लगाए उस पर जो रोज है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी रोज, एवरी रोज इज स्वीट, so all the roses are sweet, the rose is the sweetest। फिर से दा क्यों आया यहाँ पर? Why? सुपरलेटिव Superlative है। Superlative बेटा, EST, yes, so again the of all the flowers। Next one,
only one of ऐसे लफ्जों के सामने जो सिर्फ एक ही रहते, यानी कि सारे यूनिवर्स में हम ये मानते हैं कि वो सिर्फ एक ही है, दूसरा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप बोलो The sun. द सन, The सूरज earth. है, The sky. द सन, The द moon. स्काई, The moon. these are the sun, the sky, the moon, the earth or the earth, the earth या the earth, The vowel sound है ना? vowel The sound, earth. very good, ये माइंड में रखो, ये vowel sound है, इसको d पढ़ना है, da नहीं पढ़ना, correct pronunciation। so the sun, the sky, the moon, the earth, ये सारे जो है तो The God. एग्जांपल लिखा the God। चलो गॉड के बारे में भी एक लाइन पढ़ लेंगे। द गॉड, गॉड को क्वालिफाई करता, जो नाउन को क्वालिफाई करता, उसकी क्वालिटी बयां करता, वो एडजेक्टिव है। तो हम फोर को देख के हम क्या समझ जाते हैं, ये एडजेक्टिव है। मगर इस सेंटेंस में आप पढ़ेंगे तो फोर यानी कि कौन, फोर यानी कि वो सारे गरीब, वो सारे गरीब यानी कि ये नाउन बन जा रहा, क्योंकि वो एक पूरे क्लास को डिफाइन कर रहा, वो सारे ग्रुप को बयान कर रहा कि सारे पोर लोग, सारे गरीब लोग। द पोर डिपेंड ऑन द रिच। मे बी someone may not agree because कौन सा भी रूल रहता वो 100% नहीं रहता, 90%, 10% एग्जेम्पशन रहता हर चीज में, चाहे वो ग्रामर रूल्स हो, चाहे वो लाइफ की रियलिटी हो। हम ये नहीं बोलते ना सारे गरीब लोग अमीरों पे डिपेंड होते, क्या ये सेंटेंस जरा कुछ गलत लग रहा सार बोलते। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया कि आपको समझा सके कि पुअर और रिच ये दो भी पूरे क्लास को बयान कर रहे हैं। रिच यानी कि ऑल द रिच पीपल और मैक्सिमम रिच पीपल। पोर मीन्स मे बी ऑल द पोर पीपल और मोस्ट ऑफ द पोर पीपल। जरूरी नहीं कि हर गरीब आदमी अमीर आदमी पे डिपेंड हो, राइट। हमसे बेहतर कौन जाता है इस मंथ में, in this holy month of Ramadan, we see so many people knock our doors, so many people come to our house, but to how many people we are helping? So why are they coming to our house? Because they feel that this man is blessed by God. So if I go to his house, he may give me at least 100 or 200. So they depend on the rich. We are not rich. We are not saying we are very rich, but we are in a position to give our helping hand to someone, at least some people. तो जितना हो सकता उतना। द पोर, अब आपने तो ये सेंटेंस पढ़ लेना अपन। द पोर डिपेंड बोल दिया, पोर यानी कि ये एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पोर के बाद पोर मैन, पोर वुमेन, पोर गर्ल ऐसा नहीं होगा, पोर फैमिली नहीं बोल रहा, सिर्फ पोर बोल रहा, तो ये हो गया एडजेक्टिव, नाउन बन गया। तो व्हेन द एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है जो नाउन की रोल अदा कर रहे। रिच यानी कि हम बोले ना ग्रुप बोल के, तो उसके सामने हम द लगाएंगे। द पोर डिपेंड ऑन द रिच, गरीब रिच पर्सन पे डिपेंड होता। नेक्स्ट द वाइज, लास्ट एग्जांपल वी क्लोज। द वाइज हेट द फूल। व्हाट सेंटेंस इज दिस? द वाइज हेट द फूल। कैन एनीवन आंसर? लास्ट वन, वी आर क्लोजिंग नाउ। नेक्स्ट क्लास टुमारो at 11:30 without any delay. The wise hate the fool. Please answer someone. होशियार लोग बेवकूफों से नफरत करते हैं। राइट, नफरत यानी कि हेट बोल के वो हेट में मत चले जाओ, मींस दे अंडर एस्टिमेट, नापसंद करते हैं। हाँ, नापसंद करते, दे डोंट रेस्पेक्ट, दे फील दैट वी आर ओनली द टॉपर्स, दे फील दैट वी आर ओनली द क्लेवर, they feel that we are only the best in the class. So the wise people, those who have brain, what sort of brain we don't guess, but if they have some wisdom, अगर उनके पास कुछ wisdom है तो वो ऑटोमेटिकली बोलते ना, थोड़ा सा तकब्बुर, थोड़ा सा प्राउड नेचर आ जाता, और वो समझते कि जो फूल है वो हमारे इक्वल के नहीं है, they don't talk to them. So this sentence is also having an adjective, but this adjective is a noun here. Wise यानी कि all the wise people, फूल यानी कि ऑल द फूल पीपल। तो ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है, मगर ये नाउन का रोल अदा कर रहे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन का रोल अदा करते हैं, वैसे सेंटेंस के सामने भी आता। तो आज की क्लास में था
आर्टिकल हम डिस्कस करें, दा का मीनिंग है डेफिनेट आर्टिकल, दा मीन्स दैट पर्टिकुलर और दैट स्पेसिफिक पर्सन और पीपल और थिंग, राइट। एंड सर्टेन रूल्स वी हैव डिस्कस, कुछ रूल्स डिस्कस करें अभी थोड़े है। इन टुमारोज क्लास we continue at 11:30 same time, but I want to request all of you, one small request is there, 29 have joined, तो आप लोग और एक चीज सुनो के अब यहाँ से आर्टिकल हो गए बोले तो हम और एक टॉपिक पे जाते, मगर मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब हम टेंसेस बिगिन करते बेटा, टेंसेस में एंटर होने से पहले आप वर्ब फॉर्म्स पे थोड़ा सा क्लैरिटी डालो। एटलीस्ट 150 to 200 वर्ब फॉर्म्स आपको बाय हार्ट हो जाना, ओके बाय हार्ट हो जाना आपको, कम से कम 150 से 200 या एटलीस्ट 100 भी आए, मगर बिना वर्ब फॉर्म्स के अगर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा, आपको लगता कि दिस इज द वर्स्ट क्लास आई एम अटेंडिंग, बिकॉज नथिंग यू विल अंडरस्टैंड। V1, V2, Yes, sir. V3, V4 रहते ना बेटा, V1, V2, V3, V4, राइट? Yes, sir. राइट। तो वो Yes, sir. वर्ब फॉर्म्स की एक लिस्ट आपको होना बोले तो ग्रुप में डालेंगे जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे वर्ब फॉर्म्स आप सीख लो, वो हम टेक्स्ट के साथ आगे जाके जब हम रीडिंग करते हैं उसके साथ भी हम अलग अलग वर्ब को हम देखते जाते सीखते जाते, मगर जो आसान है जो डेली लाइफ में हम कई सारे यूज करते हैं वही वर्ब फॉर्म्स की लिस्ट आपको एक 150-200 ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। आप जब तक टेंसेस रहते डेली एक 10 बाय हार्ट करते जाओ या 15 बाय हार्ट करते जाओ, तो अब जब टेंसेस बिगिन होते तो आपको वंडर लगता, आपको अच्छी क्लैरिटी से समझ में आता, टेंसेस आ गए समझो, ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगती है। टेंसेस द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो बेस है, वो पिलर है। अगर हमें टेंसेस आ जाते हैं तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी इजी हो जाते हैं, तो टेंसेस से पहले आप थोड़ा वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो shall I end today's class?